अध्याय 6 प्रकाश कहानी। अध्ययन से पूर्व उपरोक्त चित्र को देखिए और पहचानिए। उपरोक्त चित्र में गांधी जी को दर्शाया गया है। उनके किस गुण के कारण संपूर्ण भारत प्रकाशित हुआ? कहानी का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हम ज्ञान तथा विवेक के बुलबुते ऐसे मिसाल खड़ी करें जो संपूर्ण धरती को प्रकाशित कर दे। विजयनगर में एक ऐसा व्यापारी रहता था जो बहुत ही अनुभवी तथा दूरदर्शी था। वह ऐसा पारखी था कि उसकी नजर कभी धोखा ना खाती थी। सारे नगर में उसके चर्चे होते थे कि वह एक मामूली आदमी से बिना हेराफेरी किए बड़ा नगर सेठ बन गया था। समय के साथ साथ उसका वैभव में वृद्धि होने लगी थी। उसके चेहरे पर मुरझाहट आने लगी थी क्योंकि उसकी उम्र अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ चली थी, जिसके कारण वह अस्वस्थ और चिंतित सा रहने लगा। उसे अपने धन दौलत की भी चिंता सताने लगी थी क्योंकि उसके द्वारा संघर्ष और परिश्रम से अर्जित की गई संपत्ति को वह किसी कुशल हाथों में सौंपना चाहता था। व्यापारी के 2 पुत्र थे। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपनी संपत्ति को दोनों पुत्रों में नहीं बांटेगा, अपितु जो उनमें से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर देगा उसे ही सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना देगा। अब समस्या यह थी कि उनकी परीक्षा कैसे ली जाए कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। उसने दोनों पुत्रों को बुलाया और 1-1 रुपया दोनों को देते हुए बोला, यह लो और अलग अलग बाजार जाओ। इस 1-1 रुपए से कोई ऐसी चीज खरीद कर लाओ जो इस घर को भर दे। ध्यान रहे, तुम्हें 1 रुपए से अधिक खर्च नहीं करना है। दोनों पुत्रों ने उनकी ओर ऐसे देखा मानो वे पागल हो गए हों। उन्होंने अपने मन में सोचा, हम 1 रुपए में ऐसी कौन सी सुलभ वस्तु ला सकते हैं जो घर को भर दे। वह रुपया लेना नहीं चाहते थे, परंतु व्यापारी ने उनसे अपने आदेश अनुसार कार्य करने के लिए जोर दिया। उसने कहा, तुम जाओ और इस काम में अधिक समय मत लगाना। मुझे आशा है कि तुम उचित समय में ही यह कार्य कर वापस आ जाओगे। दोनों भाइयों ने 1-1 रुपया लिया और चल दिए। पहला पुत्र इधर उधर बाजार में घूमता रहा, परंतु वह ऐसी किसी वस्तु को नहीं खोज सका जो उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके। उसने ढेर सारी दुकानों को देखा, लेकिन वह कुछ नहीं खोज पाया। आखिरकार वह सोचने लगा कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी वजह से उन्होंने घर भर जाने वाली वस्तु खरीदने की बात कही। वह निराश होकर अपना खोज का कार्य छोड़ने वाला ही था कि उसे भूसे से लदी हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, कुछ ऐसा प्रतीत होता है, मैं नहीं जानता कि 1 रुपए में कितना भूसा खरीदूं। वह गाड़ी वाले के पास गया और उसने भूसे की कीमत के बारे में पूछताछ करने लगा। वह काफी मोल भाव करने लगा और अंत में सफल हुआ। वह 1 रुपए में भूसा खरीदकर उससे लदी गाड़ी को अपने घर लाया। उसने पूरे भूसे को गाड़ी को घर के भीतर ले आया और फर्श पर फैला दिया, लेकिन उससे फर्श नहीं ढक सका। जब दूसरा पुत्र रुपए लेकर बाहर निकला तो वह सीधा बाजार नहीं गया। ऐसा करने की अपेक्षा वह बाजार के समीप एक स्थान पर बैठ गया और बहुत देर तक बैठा हुआ वह सोचता रहा कि 1 रुपए में क्या खरीद पाना संभव है। अंत में शाम के समय उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। 1 रुपए को लेकर वह तेजी से बाजार की ओर गया और उस दुकान पर पहुंचा जहां मोमबत्तियां बिकती थी। उसने अपना रुपए मोमबत्तियों पर खर्च कर दिया, जिससे उसे काफी संख्या में मोमबत्तियां मिल गई। वह मोमबत्तियां लेकर घर वापस आया तो उसका बड़ा भाई बड़ा बेचैन होकर सामने फर्श पर फैला हुआ भूसे को निहार रहा था। जैसे ही शाम होने को आई तो दूसरे पुत्र ने प्रत्येक कमरे में मोमबत्तियों को जलाकर रख दिया, जिसके कारण तुरंत ही सारा घर ज्योतिर्मय हो गया। उसका पिता उससे बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे बेटे, तुमने वास्तव में बुद्धिमत्ता दिखाई है। मैं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं जिसे भारतवर्ष कहते हैं। हम में से प्रत्येक को कुछ को 1 रुपया, कुछ को 2 रुपए, कुछ को 3 और कुछ को उससे भी अधिक रुपए दिए गए हैं। ये ऐसे रुपए नहीं हैं जिनसे हम कोई वस्तु नहीं खरीद सके, अपितु ये विभिन्न शक्तियाँ हैं जो हमें दी गई हैं। हम सभी के पास शारीरिक शक्ति, बौद्धिक योग्यता और चारित्रिक बल है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं
तो हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं का प्रकाश अपने देश के कोने कोने में फैलाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अर्थात हम स्वयं को देश की सेवा में लगा दें। कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके नागरिक अच्छे ना हों। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। जब तक हम विद्यालय में हैं तब तक हमें स्वयं को अच्छा नागरिकता हेतु शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने चाहिए। ऐसा करने पर जब हम विद्यालय और घर से बाहर निकलकर अपने देश के विभिन्न भागों में जाएंगे तो उसे अच्छी नागरिकता के प्रकाश से भरने में समर्थ होंगे। शब्दार्थ: अर्जित अर्थात पाई हुई, इकट्ठा की हुई। सुलभ अर्थात सरलता से प्राप्त हो जाने वाली। फर्श अर्थात जमीन पर। मस्तिष्क अर्थात दिमाग। विभिन्न अर्थात अनेक प्रकार के। प्रयास अर्थात कोशिश। उच्चारण करें: परिश्रम, पारखी, मोमबत्ती। बुद्धिमत्ता, उत्तराधिकारी। अध्यापन संकेत: शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कहानी का सारांश एवं मूल भाव से परिचित करवाते हुए बच्चों को प्रत्येक काम बुद्धि तथा धैर्य के साथ करने की सलाह दें। अभ्यास कार्य: जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, व्यापारी किस नगर में निवास करता था? उत्तर, व्यापारी विकास नगर में निवास करता था। ख, अपनी संपत्ति को व्यापारी किसे देना चाहता था? उत्तर, व्यापारी अपनी संपत्ति को उसे देना चाहता था जो अपने को श्रेष्ठ साबित करेगा। ग, व्यापारी ने अपने बच्चों में कितने रुपए वर्गीकृत किए? उत्तर, व्यापारी ने अपने बच्चों में 1 रुपए वर्गीकृत किए। घ, व्यापारी ने पुत्रों की बुद्धिमत्ता जांचने के लिए क्या कहा? उत्तर, व्यापारी ने बुद्धिमत्ता जानने के लिए दोनों पुत्रों से कहा कि बाजार से 1 रुपए में ऐसी चीज लाना जो 1 रुपए के खर्च में ही पूरे घर को भर दे। ड़, धनवान व्यापारी की सामाजिक स्थिति कैसी थी? उत्तर, धनवान व्यापारी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, अपने पुत्र को व्यापारी क्यों परखना चाहता था? उत्तर, अपने पुत्र को व्यापारी इसलिए परखना चाहता था ताकि वह अपनी सारी संपत्ति दोनों में ना बांटकर केवल उसे दे जो स्वयं को श्रेष्ठ साबित करे। ख, व्यापारी ने दोनों पुत्रों ने पिता की शर्तों का पालन किस प्रकार किया? उत्तर, शर्त का पालन करने हेतु व्यापारी के दोनों पुत्र आदेश अनुसार बाजार से 1 रुपए में घर भरने वाली वस्तु को खरीदने निकल गए। ग, उत्तराधिकारी की परीक्षा में कौन व किस प्रकार से सफल हो पाया? उत्तराधिकारी की परीक्षा में छोटा पुत्र सफल हुआ क्योंकि उसने 1 रुपए में मोमबत्ती खरीदकर सारे घर में प्रकाश से भर दिया। घ, किसी भी देश की उन्नति किस प्रकार नहीं हो सकती है? उत्तर, किसी भी देश की उन्नति तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसके नागरिक देश प्रेम और देश सेवा का प्रयास कर अच्छे नागरिक नहीं बनते। ड़, प्रस्तुत कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति के पास शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक बल होता है जिसके प्रभाव से वह अपना देश व देशवासियों की प्रगति में एक सभ्य नागरिक बनकर न सिर्फ अपना योगदान दे सकता है अपितु दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक भी साबित हो सकता है। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, व्यापारी के चेहरे पर डैश आने लगी थी क्योंकि उम्र अब डैश की ओर बढ़ चली थी। उत्तर, मुरझाहट, वृद्ध अवस्था। ख, लड़के ने ढेर सारी डैश को देखा लेकिन वह कुछ नहीं खोज पाया। उत्तर, दुकानों। ग, लड़का काफी डैश करने लगा और अंत में सफल हुआ। उत्तर, सोच विचार। घ, मेरे बेटे तुमने वास्तव में डैश दिखाई है। उत्तर, बुद्धिमत्ता। ड़, हमें स्वयं को अच्छा नागरिकता हेतु डैश ग्रहण करना चाहिए। उत्तर, शिक्षा। प्रश्न 4, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क, धनवान व्यापारी किस किस्म का व्यक्ति था? मूर्ख, अनुभवी, अदूरदर्शी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, अनुभवी। ख, व्यापारी ने अपने पुत्रों से क्या उम्मीद रखी? प्रकाश की, अंधेरे की, परिश्रम की, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, प्रकाश की।
ग पहला पुत्र रुपयों से क्या खरीद कर लाया? कपड़े, राशन, भूसा, शक्कर। उत्तर भूसा। ग दूसरा पुत्र पितरा के मिले रुपयों से क्या लाया? मोमबत्ती, अगरबत्ती, दीवार घड़ी। इनमें से कोई नहीं। उत्तर मोमबत्ती। ड़ अब हमें अपने देश से प्रेम करने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना, खेलना, देश सेवा, हाथ जोड़ना। उत्तर देश सेवा। प्रश्न 5, किसने कहा, किससे कहा? क यह लो, इस 1 रुपए से कोई एक चीज खरीद कर लाओ। उत्तर व्यापारी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा। ख तुम जाओ और इस काम में अधिक समय मत लगाना। उत्तर व्यापारी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा। ग मेरे बेटे, तुमने वास्तव में बुद्धिमत्ता दिखाई है। उत्तर व्यापारी ने अपने छोटे पुत्र से कहा। ग हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं जिसे भारतवर्ष कहा जाता है। उत्तर व्यापारी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा। जरा सोचिए। प्रश्न 6, अज्ञानी मानव प्रकाश में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है और ज्ञानी मानव अंधकार में भी स्पष्टतः देख पाता है। इस कथन से आप कितना सहमत हैं? सोच समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द निर्मित कीजिए। क प्रसन्नता। उत्तर खुशी, उमंग। ख योग्य। उत्तर निपुण, सक्षम। घ प्रसिद्ध। उत्तर मशहूर, ख्याति। घ दूरदर्शी। उत्तर अग्रसोची, दीर्घ प्रज्ञ। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में परिणत कीजिए। क चुनना। उत्तर चुनाई। ख बुरा। उत्तर बुराई। ग बुद्धिमान। उत्तर बुद्धिमानी। ग राष्ट्र। उत्तर राष्ट्रीयता। प्रश्न 9, समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग कर 4 वाक्यों का निर्माण कीजिए। समुच्चय बोधक 2 शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने या अलग करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, जैसे कि किंतु, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, तथा, एवं, मगर आदि। उत्तर क वह अभी अभी बाजार को निकल गया क्योंकि उसे कुछ जरूरी सामान खरीदना था। ख उसने समय रहते ट्रेन पर चढ़ना चाहा मगर ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। ग वह अपने भाई की शादी में तो पहुंच गया परंतु अत्यधिक बीमार होने के कारण वह कुछ सहयोग नहीं कर पाया। घ हम सभी के घर के लिए अक्षर ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, खेलना एवं योग करना भी आवश्यक है। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 10, पाठ के संदर्भ में भूसे और प्रकाश से क्या अभिप्राय है? इन शब्दों को स्पष्ट करते हुए कक्षा में चर्चा करें। जीवन कौशल एवं मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न 11, शिक्षा वह माध्यम है जो इंसान को जीवन भर प्रकाशित करता है। आप शिक्षा को अपने जीवन में किस प्रकार अनुसरित करना चाहेंगे?